जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सो आज की रीडिंग बेस्ड है आपके मैरिज कब होगी इस क्वेश्चन पर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनकी मैरिज कब तक हो सकती है। सो हम चेक करेंगे कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, कब तक चांसेस बन रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि आपके पर्सन की, जो आपके फ्यूचर पार्टनर है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी कैसी है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको दो पाइल्स दिखेंगी, जिनमें से एक आपको चूज करना है और ये आपको आपके नेम के इनिशियल के साथ दिखेंगी। अगर आप उनमें कंफ्यूज होते हैं, इमेजेस में उसमें कोई आप चूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं रीडिंग को। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, डायरेक्टली भी वहाँ से आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आपको दोनों इमेजेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप दोनों ही चेक कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। पाइल चूज़ करने से पहले आपको 2 और 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है। खुद को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को न्यूट्रल करना है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद राइट पाइल। तो अब आपको स्क्रीन पर वो दो इमेजेस दिख रही हैं विद योर नेम इनिशियल। आप उसे पॉज करके चूज कर सकते हैं। एंड आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि पाइल 1 के पर्सन की पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है। ओके सो डियर, आपके पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी यंगस्टर्स वाली दिख रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन दिख रहे हैं। ऑल्सो इनका लुक कुछ ऐसा हो सकता है कि एज चाहे जितनी भी हो, बट ये हमेशा अपनी एज से कम दिखेंगे। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। यहाँ पर ये जेंडर बायस रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। आपके पर्सन की जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी होगी, गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, साथ ही अपनी एज से हमेशा कम देखने वाले टाइप के पर्सन हैं। ऑल्सो इनके अंदर ऐसी एनर्जीज है कि ये कम समय में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर चुके होंगे। बहुत ही कम टाइम में इनको अपने लाइफ के मोस्ट जिस भी एस्पेक्ट में ये ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पर जल्दी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ये चीज़ें अचीव होंगी, वहाँ पर इनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, बिकॉज इंटरनली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक सन की एनर्जी इनके अंदर बसती है इंटरनली, और अपने लाइफ के हर एरिया को जल्दी ही अचीव कर लेते हैं। बहुत ही फोकस होकर काम करते हैं। कुछ भी अचीव करना होता है तो ये उस एरिया पे अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, इतना ज़्यादा उस पर काम करते हैं। बट कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस इनको मिलती है हमेशा। इस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी इंटरनल। साथ ही कभी कभार थोड़ा केयरलेस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव होती हैं। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी इनकी एनर्जी ही है कि ये मेहनत तो करते हैं, काम करते हैं, बट जितना ज़्यादा मेहनत करके दूसरों को चीज़ें बहुत लेट अचीव होती हैं, इनको बहुत जल्दी अचीव हो जाती हैं। दैट इज़ वाई कई बार इनके अंदर थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है, थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। अदरवाइज इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अमेजिंग है, गुड लुकिंग है, देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत होंगे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। पर्सनालिटी इनकी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है डियर। एंड लेट्स सी कि इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। ओके सो डियर, कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही अमेजिंग है आप दोनों की। मेंटल कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा फैबुलस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के आइडियाज़, प्लान्स को सपोर्ट करेंगे आप दोनों। एंड साथ ही आप दोनों ही ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है कि चीज़ों को बहुत एनालाइज करके चलने वाले हैं, कि आपको पहले कुछ भी करने से पहले हर चीज़ को एनालाइज करेंगे कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किस तरीके से काम करना चाहिए, सो दैट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो, कहाँ पर किन चीज़ों को रिमूव करना है, रिलीज़ करना है, ताकि नेगेटिविटी कम से कम हो जाए। हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलने वाली पर्सनालिटी है। ऐसे ही आप दोनों मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं। आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप दोनों को ये समझ आता है कि किस
चीज़ पर एनर्जी देना सही है, किस चीज़ पर नहीं देना सही है, और इन चीज़ों को देख कर सोच समझ कर आप दोनों ही साथ में चलने वाले हैं। आप दोनों अपने एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को शेयर करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही एक आइडिया पर, एक प्लान पर एग्री करेंगे। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मेंटली। सो मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ रियली अमेजिंग। इमोशनल कंपैटिबिलिटी देखें तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। हर बार कुछ नए इमोशंस को आप दोनों एक्सप्लोर करेंगे। हर बार कुछ नया ऐसा करेंगे ताकि इमोशंस और ज़्यादा फ्लरिश करें, पॉजिटिव इमोशंस और ज़्यादा फ्लरिश करें, और ज़्यादा स्टेबल हों, पॉजिटिव इमोशंस ग्रो करें। बिकॉज एक दूसरे को आप दोनों इमोशनली समझेंगे, एक दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के पॉजिटिव इमोशन को इम्ब्रेस करने के लिए नई नई चीज़ें करना, नए नए तरीके का यूज़ करना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। सो इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही अमेजिंग आप दोनों की दिख रही है। एक दूसरे के चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो, पॉजिटिव इमोशंस हो, उनको इग्नोर नहीं करेंगे, उनको उन पर ध्यान देंगे। उन इमोशंस को अगर वो पॉजिटिव है उनको इम्ब्रेस करने के लिए आप दोनों ही अपने अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, एंड नेगेटिव इमोशंस है तो उनको रिलीज करने के लिए भी आप दोनों एफर्ट्स पुट करेंगे। एक दूसरे के बीच, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है डियर। एंड अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखें तो वहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आप दोनों ही वर्किंग हों, या इन फ्यूचर आप दोनों ही अपने अपने काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाएं तो फिज़िकली उतना ज़्यादा अवेलेबल ना हो पाए। बट ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उसके लिए आप बाकी की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने पर्सन को फिजिकली टाइम देना है, उनके साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, कैसे क्वालिटी कम्युनिकेशन करना है, डीप कन्वर्जेशन करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप पूरा एफर्ट्स पुट करेंगे सो दैट वो टाइम आप निकाल पाएँ कि एक दूसरे के साथ फिजिकली अवेलेबल होकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दोनों ही पार्टनर वर्किंग होते हैं तो बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल बर्डन और प्रोफेशनल वर्क पर्सनली एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। बट ऐसी सिचुएशन थोड़ी बहुत यहाँ भी दिख रही है, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो एफर्ट्स ही पुट नहीं करते कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे चीज़ों को मैनेज करें कि अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम दे पाएँ अपने पार्टनर को। बट आप दोनों ही इस एरिया में हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं सो दैट आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे पाएँ, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और इसके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और एक दूसरे को फिजिकली टाइम भी देंगे, अवेलेबल भी होंगे। एंड लेट्स सी कि कैसी रहेगी आप दोनों की मैरिड लाइफ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो डियर, मैरिड लाइफ तो आप दोनों की बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है एज पर दिस एनर्जी। बट यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के गुरु की तरह एक दूसरे की लाइफ में आ रहे हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह एक दूसरे की लाइफ में आ रहे हैं जो एक ट्रबल शूटर वाली एनर्जी लेकर। लाइक अगर आपके पर्सन को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसमें फुली सपोर्ट करेंगे, उनको सही दिशा में गाइड करेंगे और उनकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उनकी पूरी हेल्प करेंगे, और आपके गाइडेंस से उनको बेनिफिट भी मिलेगा। सो वो हमेशा आपसे गाइडेंस ज़रूर लेंगे, कुछ भी करने से पहले आपसे एडवाइस भी लेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे, जैसा कि हमने मेंटल इमोशनल फिजिकल कंपैटिबिलिटी में भी देखा कि वहाँ भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज बनी हुई हैं। सो आपके पर्सन हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व करेंगे। वो कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं, कुछ भी वो प्लान कर रहे हैं, कुछ भी फ्यूचर अपना देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, हमेशा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। ऑल्सो सेम थिंग आपकी रहेगी उनके साथ। आपको कहीं कुछ भी प्लान करना है, कुछ भी सोचना है, कुछ भी प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो आप उनसे एडवाइस लेंगे, वो वहाँ पर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप भी हमेशा उनसे एडवाइस लेंगे, हर चीज़ पूछ कर उनसे, एंड उनके साथ उस चीज़ के बारे में
कॉन्वर्जेशन करके उस चीज़ के बारे में क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, बातचीत करके ही कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। सो मैरिड लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी है आपके। ऑल्सो हैप्पी फैमिली दिख रही है, फुल ऑफ इमोशंस। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करेंगे, इमोशनली अवेलेबल होंगे, मेंटली अवेलेबल होंगे। कई बार होता है कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जहाँ पर उनके बीच अगर मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है तो एक दूसरे को सुनना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, या फिर अगर फिजिकली अवेलेबल भी होते हैं तो उनका पर्सन क्या बोल रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या जानना चाहता है, ना तो वो सुनते हैं, ना ही वहाँ पर वो कोई रिस्पॉन्स खास देते हैं। वो मेंटली इमोशनली कहीं और ही होते हैं, बस फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बट आपकी एनर्जी में, आपके इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन एंड आप दोनों ही जब भी अवेलेबल होंगे मेंटली इमोशनली फिजिकली हर तरीके से एक दूसरे के साथ अवेलेबल होंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, कंपैटिबिलिटी ब्यूटीफुल होगी, पैशन होगा, रोमांस होगा, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रही हैं। सो डियर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर पाइल वन कि आप लोगों की मैरिड लाइफ एंड आपके पर्सन के साथ आपकी मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। ऑल्सो आपके पर्सन की पर्सनालिटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड लेट्स सी कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है और पाइल वन। ओके, सो डियर, आपकी मैरिज जब भी आप प्रिपेयर होंगे शादी के लिए, मेंटली इमोशनली फिजिकली हर तरीके से खुद को रेडी कर लेंगे एंड इस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे आपकी फैमिली, आपकी नाउ आई हैव टू गेट मैरिड, तभी चीज़ें प्रोसेस होनी शुरू हो जाएंगी। एंड जब से आप चीज़ों को शुरू करेंगे उससे लेकर विद इन 8 मंथ्स आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है आप में से जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अभी तक वो रेडी नहीं थे, बट नाउ दे आर गेटिंग प्रिपेयर टू गेट मैरिड। सो आप जब भी रेडी होंगे उस टाइम से लेकर विद इन 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर अंदर चांसेस पूरे बन रहे हैं आपके शादी होने के। एंड बहुत ही पॉजिटिव रहेगी ये मैरिड लाइफ। ऑल्सो लेट्स सी कि कैसी, क्या लव मैरिज होने वाली है या अरेंज आपकी। पाइल वन, ओके डियर, सो यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं रदर देन लव मैरिज। अगर आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं किसी पर्सन के साथ, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसकी वजह से वहाँ से सेपरेशन आपको देखने को मिले। एंड ऑल्सो आप अरेंज मैरिज की तरफ ही बढ़ें, बिकॉज अरेंज मैरिज होती हुई मोस्टली लोगों की दिख रही है। ऑल्सो इस एरिया में आपके एफर्ट्स भी शायद पुट किए जा रहे हो या स्टार्ट कर दिए गए हो, या आपकी फैमिली सोचने लगी हो कि अब हमारे बच्चों की शादी करनी चाहिए, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया हो, कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के घर वाले एक्शंस भी लेने शुरू कर दिए हों। सो अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट लव मैरिज के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं डियर, क्योंकि यहाँ पर कुछ, अगर ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में आप में से बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पर इश्यूज फॉर श्योर आ रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल वन। एंड जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया था आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, कितना कुछ आपसे कनेक्ट कर रहा है। एंड इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी एनर्जी कैसी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑल्सो अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए डिवाइन लव टुगेदर 3 टाइम्स जरूर लिखें। एंड थैंक यू यूनिवर्स। नाउ लेट्स सी कि पाइल 2 के पर्सन की पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की कैसी पर्सनालिटी हो सकती है, उनके फ्यूचर स्पाउस की, फ्यूचर पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी रहेगी। थैंक यू।
वाह! सो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि एक तो इनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। दूसरा, इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा किसी भी इमोशन को बहुत ज़्यादा खुद पर हावी नहीं होने देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। साथ ही एक हमेशा रेडी रहने वाली पर्सनालिटी है। रेडी रहना इन द सेंस कि लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में कोई एक्शन लेना है तो ये पर्सन ऐसे हैं कि एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। अथॉरिटेटिव हैं, पावरफुल हैं, खुद में पावरफुल महसूस करते हैं। साथ ही इनका जो एक्शन होता है वो ग्रोथ की तरफ होता है। एंड ऑल्सो इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच बैलेंस भी करते हैं। साथ ही किसी भी एस्पेक्ट को, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी सिचुएशन आती है तो उसे प्रॉपर पहले एनालाइज करते हैं कि इस सिचुएशन में कितना नेगेटिव हो सकता है, कितना पॉजिटिव हो सकता है, कितना इनको हार्म हो सकता है, कितना इनको गेन हो सकता है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो उस नेगेटिव से भी क्या चीज़ें ऐसी पॉजिटिव हैं जो इनको बेनिफिट दे सकती हैं। एंड अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ें ऐसी नेगेटिव हैं जो इनका नुकसान कर सकती हैं। एनालिसिस पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हर चीज़ में एनालाइज करके चलते हैं। ऑल्सो यूँ कह लें कि इनके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है, ईश्वर की ब्लेसिंग भी है। दैट इज़ वाई चाहे कैसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए या अच्छी से अच्छी सिचुएशन आ जाए, कभी घबराते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होते हैं, थोड़ा खुद को न्यूट्रल करके चलते हैं ये। ऑल्सो इनका लुक देखें तो हाइट इनकी लंबी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग बॉडी हो सकती है इनकी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल की ऐसी एनर्जी है, फीमेल देख रही हैं तो मेल की ऐसी एनर्जी है। लुक भी इनका अच्छा होगा, बट इनको देखकर आपको एक स्ट्रांग पर्सन की फीलिंग आएगी। एक ऐसा स्ट्रांग पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग भी नहीं है। बट एक पॉजिटिव ऑरा, एक स्ट्रांग ऑरा आपको फील होगा जब भी आप इनको देखेंगे। स्ट्रांग बॉडी फिगर इनका होगा, एक्सटर्नल पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग लुक है इनका पूरा। सो दिस इज द पर्सनालिटी फॉर पाइल टूज फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर। एंड लेट्स सी कि आप दोनों के बीच की मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। सो डियर पाइल टू, मेंटल कंपैटिबिलिटी आप दोनों की थोड़ा बर्डन जैसा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातों को, अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। एंड हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा भी महसूस हो, मेंटली ऐसा फील करें कि सारा कुछ आप ही की तरफ से किया जा रहा है, आप ही को करना पड़ रहा है, सो दैट चीज़ें पॉजिटिव बनी रहे, रिश्ते में खूबसूरती बनी रहे। सो ऐसी मेंटल कंपैटिबिलिटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं है एक दूसरे से अपने प्लान की। हो सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करके चलते हैं। दैट इज़ वाई हो सकता है इस रीज़न से ये हर चीज़ आपसे शेयर ना करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे, बट अगर आप ऐसा इस टाइप के पर्सन हैं जो हर चीज़ शेयर करते हैं अपने पर्सन से, एंड ऐसा पर्सन चाहते हैं कि जो पर्सन आपसे हर चीज़ शेयर करे, तो शेयरिंग थोड़ी कम दिख रही है। थोड़ा मेंटल कंपैटिबिलिटी में थोड़ा लैग दिख रहा है, कमी दिख रही है। उतने ज़्यादा अच्छी मेंटल कंपैटिबिलिटी आपकी दिख नहीं रही है एक दूसरे के साथ। एंड अगर देखें इमोशनल कंपैटिबिलिटी, तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो अच्छी है, बट यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी आपको अपने कुछ नेगेटिव एनर्जीज पर, लाइक ईगो, एग्रेशन, टेम्पर, गुस्से पर, अपने ईगो पर, ईगोइस्टिक साइड पर थोड़ा आपको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत ही अमेजिंग होगी। बट it is very important to control control on these negative emotions, क्योंकि ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में इश्यूज क्रिएट करते हैं। ये इमोशन अगर किसी भी पर्सन के अंदर है, ऐसी एनर्जी किसी भी इंसान के अंदर है, तो वो हमेशा उसके लाइफ के हर एक एरिया में इश्यू बनकर खड़ी हो जाती है, ऑब्स्टिकल बनकर खड़ी हो जाती है और उस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देती है।
सो बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की। ऑल्सो फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखें तो वहाँ पर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी। हो सकता है कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कई बार ऐसा भी होगा कि फिजिकली आप अवेलेबल तो हैं, बट दिमाग और दिल आपका कहीं और है, उनका कहीं और है। शायद अपने काम को लेकर सोच रहे हैं या लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को लेकर सोच रहे हैं, फिजिकली वहाँ अवेलेबल है आपके साथ, बट वो एक जो डीप कॉन्वर्जेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को फुली सुनना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अवेलेबल होकर उसकी कमी दिख रही है। सो फिजिकली अवेलेबल होते हुए भी अनअवेलेबल वाली फीलिंग आ सकती है आपको। सो कंपैटिबिलिटी एरिया में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं डियर, बट इनको आप सही भी कर सकते हैं कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करके। एंड लेट्स सी कि इनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सो डियर, मैरिड लाइफ तो इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रहती हुई दिख रही है। किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। ये सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, बट इनके साथ भले अभी हमें दिख रहा है कि कंपैटिबिलिटीज में थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट अलॉन्ग विथ टाइम इनके साथ आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे। फुलफिल्ड इन द सेंस कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलिंग जैसी एनर्जी आपकी होगी। ऑल्सो ये आपको एज अ क्वीन, एज अ किंग ट्रीट करेंगे। इनका फोकस इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर पूरा रहेगा। भले आपसे ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर ना करें, बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की एनर्जी ही ऐसी होती है जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो हर चीज़ सबसे शेयर नहीं करते। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने सारे प्लान्स को, अपने सारे इमोशंस को भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनका ध्यान कई बार दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा रहता है रदर देन रिलेशनशिप। सो ऐसी एनर्जीज के भी लोग, ऐसी पर्सनालिटी के भी होते हैं। दैट डजंट मीन कि ये अब्यूजिव है। इनका नेचर इंट्रोवर्ट हो सकता है, बट ये लॉयल पर्सन है। ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग आगे चलने वाले पर्सन है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एंड ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनको ऐसा बना देती है कि हर चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करते। सिर्फ आपसे ही नहीं, ये ज़्यादा अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे कि सबको हर चीज़ बताते हुए जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और ये स्ट्रांग लोग ही होते हैं जो अपनी सारी बातें सबसे शेयर नहीं करते, इवन तो अपने पार्टनर से भी नहीं शेयर करते। दैट इज़ वाई शायद ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। बट अगर आपकी मैरिड लाइफ देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है डियर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जहाँ पर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक क्वीन किंग की ट्रीटमेंट भी मिलेगी आपको। सो आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप में बहुत ज़्यादा कई बार फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना पसंद होता है, अपनी हर बात को बताना पसंद होता है, एंड वो चाहते भी हैं कि उनका पर्सन भी उनको सारी चीज़ें शेयर करे। बट जब ऐसा नहीं होता है तो उन लोगों को लगता है कि सारे एफर्ट्स मैं ही क्यों पुट करूँ, या मैं ही क्यों करूँ, ऐसा मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, एंड वो बर्डन फील करने लगते हैं। सो ऐसी एनर्जीज आपकी थोड़ी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, अपनी हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ बताना, एंड ऑल्सो आपके अंदर की इच्छा ऐसी हो सकती है कि आपका पर्सन भी सारी चीज़ें आपसे शेयर करे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर पर्सनालिटी सेम हो। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, एंड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव। आपको बहुत कम ऐसी पर्सनालिटी मिलेंगी जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कब कहाँ क्या चीज़ बतानी है, कब कहाँ क्या चीज़ नहीं बतानी है, किसको कितना बताना है, किसको कितना नहीं बताना है, किसके साथ कितने टाइम तक
बातचीत करनी है और कब उन चीज़ों को बंद कर देना है। ऐसी पर्सनालिटी के भी लोग होते हैं एंड आपके पर्सन की पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही दिख रही है डियर। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड ये आपका पास कनेक्शन भी हो सकता है, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है एक दूसरे के साथ, ऑथेंटिक बहुत है, ये लॉयल भी हैं आपके साथ। भले वो हर चीज़ में अपनी हर बात बताएं, हर चीज़ को एक्सप्रेस करें ना करें, बट दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल, वेरी ऑथेंटिक टुवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागने वाले पर्सन है कि चलो आज इनको छोड़ो कल उनके साथ परसों उनके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लॉयल, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है एंड लेट्स सी कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। सो डियर, अभी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े तो स्ट्रगल दिख रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की फैमिली शादी के लिए एफर्ट्स तो पुट कर रही हो या आप भी पुट कर रहे हो, बट चीज़ें अभी बन नहीं रही हैं, बनते बनते बात बिगड़ जाती है। दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। एंड आई वॉन्ट क्लैरिटी अबाउट दिस कार्ड, क्लैरिटी फॉर 5 ऑफ। थोड़े इश्यूज हैं डियर, अभी लेट होगा आपकी शादी में, कुछ लेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ तो इश्यूज आ रहे हैं आपकी शादी में। मे बी आप इमोशनली या मेंटली फिजिकली तैयार नहीं हैं, या फिर आपका फोकस कहीं और है, अपने करियर में, अपनी स्टडी में, बट आपकी फैमिली चाहती है कि अब आप शादी करें, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर डिले होने के चांसेस दिख रहे हैं। एंड अगर चांसेस देखे भी तो अभी थोड़ा डिले होगा, डिलेज हैं, इश्यूज हैं। क्या इशू हैं ये तो दिख ही रहा है, इमोशनल इशू। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ पास्ट कनेक्शन सा दिख रहा है, लाइक कुछ पास्ट कनेक्शन बहुत सारे लोगों का रहा हो, अफेयर रहा हो, जहाँ पे सेपरेशन हुआ हो, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हो, जिसकी वजह से परेशान आप भी हुए हैं, आपकी फैमिली भी परेशान हुई है। एंड 5 के कार्ड्स आप में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, दैट्स मीन कि यहाँ पर कम्युनिकेशन भी इशू क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी ऐसी लाइफ में बहुत सारे लोग पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए दिख रहे हैं, पास्ट में बहुत फाइट्स भी हुई हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि परेशानी का सामना करना पड़ा हो, उनके डिग्निटी पर भी सवाल उठे हों, पूरी फैमिली की इंसल्ट हुई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है डियर आपकी। सो डिलेज तो बहुत ज़्यादा अभी आपकी मैरिज लाइफ में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। सो लेट्स सी कि थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं कि क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है कुछ। डियर, बार बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आपके मैरिड के टाइम के लिए आ रहे हैं, सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। दैट्स मीन कि बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा है यहाँ पर पाइल 2 की लाइफ में। पाइल 2 की लाइफ में इश्यूज तो चल रहे हैं, बट डोंट वरी, आपको इन इश्यूज को हील करने की बहुत ज़रूरत है। खुद को हील करिए, खुद पर काम करना शुरू करिए, अपने इन पास्ट ट्रॉमास को रिलीज़ करिए अपने माइंड से। माइंड में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, आपके इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, एंड एक्सटर्नली भी इश्यूज हैं, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वहाँ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो पहले तो इन नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करिए, मेडिटेट करिए, होपोनोपोनो करिए, अदर हीलिंग सेशंस आप ले सकते हैं खुद को हील करने के लिए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, बट यू नीड टू रिलीज दीज नेगेटिव इमोशंस। आफ्टर रिलीजिंग दिस इमोशंस, शादी कब तक हो सकती है? ओह माय गॉड, आप जैसे खुद पर काम करना शुरू करते हैं, इमोशंस को आप जितना जल्दी हो सके रिलीज करें, खुद पर काम करना शुरू करिए, हीलिंग प्रैक्टिसेस करना शुरू करिए। एंड जैसे जैसे ये नेगेटिविटी आपसे रिलीज होगी,
आपके मैरिड लाइफ के चांसेस बढ़ते जाएंगे एंड 1 to 2 years, विद इन 2 years आपकी शादी होने के चांसेस हैं। सो डियर, खुद की हीलिंग शुरू करिए। जैसे ही आप अपने अंदर से इन नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। और शादी आपकी बहुत ही सही पर्सन से होगी, एक ऐसे पर्सन से जिसके साथ लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर लव मैरिज की एनर्जी है, लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं लोगों के, या फिर अरेंज मैरिज। सो डियर, अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी हैं, लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज होगी जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगी, उसका फ्लो बनता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है, ऐसा पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है जिसके साथ आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं। एंड लव मैरिज बहुत सारे लोगों की हो सकती है, बट इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन्स कर्मा। उनका पास कर्मा कैसा था, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में उनके पर्सन आएंगे। लव मैरिज होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की अरेंज भी हो सकती है। एंड दोनों ही केस में चीज़ें आपके फेवर में होंगी, पॉजिटिव होंगी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी विच इज़ ऑल अराउंड यू, जो कि ये सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, इस रीडिंग के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे हैं आपके इमोशंस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग सच मोर वीडियोस। एंड ऑल्सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए वो आपको पहले मिल जाएं एंड आप उन्हें इंजॉय कर सकें। ऑल्सो कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपनों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।